हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने और एक नए यूनिट के एक नए लेसन के साथ आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। पिछले यूनिट में मैंने बताया था कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बताया था कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यानी बोलते समय कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आप तो जानते हैं डायरेक्ट का मतलब होता है जब आमने सामने बात होती है, जब इसी बात को जब हम किसी और को कहते हैं तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, इसी को नरेशन बोलते हैं जो हमने पढ़ा है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में आज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसे सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला है वो मैं बता रहा हूँ। तो इम्पेरेटिव में जैसे मैंने बोला कि ऑर्डर या कमांड, यानी जब कोई कमांड आपको देता है और इस बात को आप दूसरों को बताएंगे तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊँ, जो ऑर्डर है, कमांड होता है, हम बोलेंगे ही सेड ब्रिंग माई फाइल, यानी किसी ने बोला कि मेरी फाइल लेकर के आओ, तो निश्चित रूप से ये ऑर्डर है और एक कमांड है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट या जब नरेट करेंगे किसी को तो उसको कैसे बदलेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके टेंस को नहीं बदलते हैं, कोई बदलाव नहीं लेते हैं। चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे एडवाइस हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, कभी भी हम रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग जो स्पीच है, जो हमें रिपोर्ट करना है, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, इसके रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन इसके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ही सेड ब्रिंग माई फाइल, यहाँ पे तो सेड होगा, लेकिन जब आपको लगे कि ये ऑर्डर है तो आपको सेड को बदल करके ऑर्डर्ड, चूँकि पास्ट टेंस है तो आपको ऑर्डर्ड करना पड़ेगा या कमांडेड। ही सेड ब्रिंग माई फाइल्स एक ऑर्डर है, जब इसको हम बदलेंगे तो क्या होगा, सेड बदल के होगा ही ऑर्डर्ड। उसके बाद सेम ब्रिंग, अब चूँकि माई फाइल अगर जो जेंट्स है तो आप क्या लगाएंगे, हीज लगाएंगे। अगर जो फेमिनिन जेंडर कोई लेडी है तो आप क्या बुलाएंगे, हर लगाएंगे। तो चूँकि माई फाइल किसी ने बोला, वो मेल है, मेल मेंबर है, तो माई की जगह पे आपको क्या बदलना पड़ेगा, हीज। अगर जो ये होता कि शी शेड, तो माई की जगह पे क्या हो जाता, हर। तो आपने कैसे बदला, यहाँ पे आपने बना दिया ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग हीज फाइल्स। तो आपने क्या देखा, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल हमने जो है इसके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हमने बदल दिया और उस तरह हमने क्या बना दिया, ही ऑर्डर टू ब्रिंग हिज फाइल। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। एक और एग्जांपल इसी ऑर्डर है कमांड की, उसमें देखते हैं। शी सेड डोंट टॉक टू मी, उसने जो कहा कि मुझसे बात न करो, लड़की है, शी सेड डोंट टॉक टू मी, आपसे बात हुई। अब इस बात को चूँकि इम्पेरेटिव है, उसने एक ऑर्डर भी दिया और इसको आप रिक्वेस्ट भी, वो डिपेंड करता है कि ये ऑर्डर आप ले रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या मना कर रही है। तो चलिए दोनों को लेकर के हम बनाते हैं। यहाँ पे उस लड़की ने बोला डोंट टॉक टू मी, यानी मुझसे बात मत करो। अब इसको आप रिपोर्ट करना है तो डोंट टॉक टू मी, डोंट को हम बदल करके नॉट टू में कर देते हैं, डोंट बदल करके नॉट टू में कर देते हैं। लेकिन अगर ये ऑर्डर होगा, अगर जो मना किया तो मना करने की इंग्लिश होता है फॉरबिड, और उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फॉरबिड। तो आप क्या बोलोगे, शी फॉरबिड टू टॉक टू हर, यानी उसने अपने से बात करने से मना कर दिया। हर क्यों लगाया आपने, क्योंकि वो यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ड में वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एक लड़की है, शी है, तो क्या हो जाएगा, शी फॉरबिड टू टॉक टू हर। अगर जो ऑर्डर आप लगाओगे तो शी ऑर्डर्ड, मैंने बोला था कि डोंट को नॉट टू में कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या लगा दोगे, शी ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक टू हर। देखिए, तो ये आपको बताया मैंने कि ऑर्डर
और ये मना कर रहे हैं तो फॉरबिड की जगह पे फॉरबिड करेंगे, फॉरबिड इसलिए लगाएंगे कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। एक सेंटेंस लेते हैं, ये तो था आपका ऑर्डर। अब बात करते हैं एक रिक्वेस्ट का। कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, तो आप इस बात को आप रिपोर्ट कर रहे हो तो कैसे? सेम वही लगेगा, जहाँ पे सेट जब ऑर्डर है तो आपने ऑर्डर लगाया, और यहाँ पे अगर जो आपको लगे कि जो सेट है जो काम जो कह रहा है, जैसे राम सेड हेल्प मी डू माई वर्क, राम ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि मेरी सहायता कीजिए मेरा काम करने में, तो आप यहाँ हेल्प की जहाँ पे क्या लगा देंगे आप? रिक्वेस्टेड, क्योंकि आपको लगा कि वो रिक्वेस्ट किया। तो आपने क्या बोलना है कि राम रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। ये राम के लिए आप क्या लगाए? एक ये जो आप बदल देंगे मी जो है, ये मी को आप बदल देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा कि राम रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम डू हिज वर्क। यहाँ माई है तो माई के जहाँ पे जो है पॉजिटिव प्रोनाउन आप क्या लगा दोगे? हिज लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? राम रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम डू हिज वर्क। तो आपने क्या देखा? आपने इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल आपको जो सेट है आपको रिक्वेस्ट लगा है तो आपने सेट को क्या बना दिया है? रिक्वेस्टेड कर दिया। ओके, अब आ गया एडवाइस। कोई सलाह आपसे ले रहा है या सलाह दे रहा है आपको, उसको कैसे करते हैं? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एडवाइस का मतलब है सलाह। अब यहाँ पे टीचर सेड वर्क हार्ड टू पास योर एग्ज़ाम। टीचर ने कहा मेहनत करो अपना एग्ज़ाम पास करने के लिए। कॉन्सनट्रेट, ये सबको बोला टीचर ने कि मेहनत करो अपना एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो नेचुरली आप समझ सकते हैं ये एडवाइस है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडवाइस। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? जब आप बोलोगे क्या बोलोगे? टीचर एडवाइज्ड अस, यानी टीचर ने पूरे स्टूडेंट को एडवाइस किया। क्या कहा? टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड टू पास आवर एग्ज़ाम। तो आपने देखा, आपने क्या बदला किया यहाँ पर? योर की जहाँ बदल करके आपने आवर पे, क्योंकि वो सारे बच्चों को बोल रहा है, और आपने क्या किया? चूँकि आप सबको बोला है तो आपने अस यहाँ पे जोड़ दिया। आपने ये मतलब एज्यूम कर लिया कि ये हम लोगों को बोला जा रहा है, यानी पूरे स्टूडेंट को। तो यहाँ पर क्या होगा? मैं यहाँ पर क्या था? टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में क्या था कि वर्क हार्ड टू पास योर एग्ज़ाम। तो आपने बदल के क्या किया कि टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड टू पास आवर एग्ज़ाम। तो आपने क्या सीखा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो आज्ञा सूचक होता है, जिसमें रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, ऑर्डर होता है, मना करना होता है, तो इसको बदलने के लिए हम रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, और इनको जोड़ने के लिए हम जनरली टू का यूज़ करते हैं। डोंट को बदल करके हम नॉट टू में कर देते हैं, और बाकी इसका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो भी होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। तो इस तरह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा और बोलने की कोशिश किया। अब मैं आप आगे बताऊंगा कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मय बोधक जो होते हैं उसको कैसे बदलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको बता दूं, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक, जिसमें दुख, खुशी, दर्द को जाहिर किया जाता है। जब आपसे कोई खुशी, दर्द या दुख जाहिर करता है तो इसको जब हम रिपोर्ट करते हैं तो इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी आप अगर ग्रामर में देखें तो इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब हम कैसे रिपोर्ट करेंगे? अगर डायरेक्ट आपसे कोई जो है अपना दुख या दर्द या खुशी जाहिर करता है तो जब उसको हम रिपोर्ट करेंगे तो उसको रिपोर्ट करने का क्या नियम है, क्या फार्मूला है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को रिपोर्ट करते हैं तो सारे नियम हमको फॉलो करने पड़ेंगे। यानी अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सारे टेंसेस आपको जो मैंने आपको बताए थे नियम के अनुसार जो है आपको बदलने पड़ेंगे। प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट वैसे के वैसे ही रहेगा। तो वो सारे के सारे आपको नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। और उसके दोनों के बीच में चूँकि दोनों एक कंपाउंड सेंटेंसेस हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए आपको जो कंजंक्शन दैट लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे हमेशा की तरह सेड ही रहेगा, ही सेड, और बाद में ओह यानी दुख व्यक्त करता है, ओह जो है ओह और एलास जनरली
दुख को व्यक्त करता है। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो ओ के बाद जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है। तो ही सेड और ओ को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विद पेन। तो जैसा सेंटेंस रहेगा, अगर जो खुशी रहेगी तो एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, जो हुर्रे के सेंस में आता है। जहाँ भी हुर्रे आएगा तो आप क्या करोगे, आप एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस। जहाँ पे ओह और एलास रहेगा, ये दुख को व्यक्त करता है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम विद सैडनेस। वही अगर जो आपका आउच है तो एक्सक्लेम विद पेन। ब्रेवो है तो ब्रेवो में क्या होगा कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो आपको कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। इसमें लिखा है कि ही सेड ओह आई डिड ए ब्लंडर। किसी ने आपसे बोला कि मैंने एक ब्लंडर किया, तो सेंटेंस क्या बना रहा है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ओ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई डिड ए ब्लंडर। ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर ही सेड और ओ के हम क्या बोलेंगे, ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट, यहाँ पे कंजक्शन आपने दैट लगाया और उसके बाद पूरा आपने, चूंकि आई डिड ए ब्लंडर ये पास्ट टेंस है तो पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसको जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही हैड डन ए ब्लंडर। तो पास्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया। एक और लेते हैं, एलॉस के साथ लेते हैं। एलॉस भी दुख को व्यक्त करता है। जैसे कोई लड़की बोलती है एलॉस आई एम अनडन, यानी मुझसे कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ, शी सेड एलॉस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आई एम अनडन। तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, उसने दुख व्यक्त किया तो क्या होगा, शी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी वॉज अनडन। आई एम अनडन ये प्रेजेंट टेंस है, तो एम को बदल करके आपने पास्ट में कर दिया, वॉज हो गया। आई लड़की थी तो आई को जो आपने बदल करके कहा शी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आपने देखोगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर शी है। ओके, चलिए एक और देखते हैं। अब देखते हैं कोई खुशी की बात है, आपका फ्रेंड जो खुशी से बोलता है, माई फ्रेंड सेड हुर्रा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आई क्लियर्ड माई इंटरव्यू। उसने खुशी से बोला कि मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया, पास कर लिया। तो आई क्लियर्ड ए पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस को आपको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसको जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आपको चेंज करना है। फ्रेंड आप अगर जो आपका दोस्त अगर जो वो मैस्कुलिन लिंग है, तो अगर जो लड़का है तो आई के जहाँ पे ही हो जाएगा, अगर लड़की है तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, माई फ्रेंड एक्सक्लेम विद जॉय, वो खुशी से बोल रहा है, तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम विद जॉय दैट, यहाँ पे है आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या जाएगा, ही हैड क्लियर्ड हिज एग्ज़ाम, ही हैड क्लियर्ड हिज एग्ज़ाम। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे जो है हम कन्वर्ट करते हैं। अब एक और ले लेते हैं, आउच। आउच का मतलब होता है कोई दर्द से कोई बात बोलता है। अब आउच मतलब पेन होता है। जैसे रानी सेड, रानी ने कहा आउच यू ब्रोक माई लेग, यानी रानी ने आपसे बोला कि तुमने मेरे पैर को तोड़ दिया। अब ये पेन है तो आप क्या बोलोगे, रानी एक्सक्लेम विद पेन, चूँकि वो आपसे बोल रही है तो यू के जहाँ पर आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रानी एक्सक्लेम विद पेन दैट आई हैड ब्रोकन हर लेग। आई आपके लिए आ गया, माई यहाँ पे बोल रहे कि यू ब्रोक माई लेग, माई जो है लड़की अपने लिए बोल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन आप हर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, रानी एक्सक्लेम विद पेन दैट आई हैड ब्रोकन हर लेग। तो इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें इसी प्रकार ब्रेवो भी आएगा, आप उसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम विस्मय बोधक बोलते हैं, इसमें जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ अगर जो जॉय है, खुशी है, तो एक्सक्लेम विद जॉय, दुख होगा तो एक्सक्लेम विद सॉरो, अगर जो दर्द है तो आप एक्सक्लेम विद पेन, खुशी है तो एक्सक्लेम विद
जो आए आप करके कन्वर्ट करेंगे। और इसमें पूरा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फार्मूला रहेगा। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सारे टेंसेस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और बीच में कंजंक्शन दैट से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। और ध्यान रखिएगा, बोलते समय जब भी आपको दूसरों को रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करते समय आपको जो है ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जो उसने बोला है ये सारे एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है तो आपको जो है पूरा का पूरा रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जब आप रिपोर्टेड स्पीच बना रहे हैं तो आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ रहा है। थैंक यू।